हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ऑटिज्म एंड स्लीपिंग टू मच। अब हम सब जानते हैं कि स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड हमारी बॉडी को रीसेट करने के लिए अलाउ करता है, फॉलोइंग द डेज इवेंट्स, एंड हमें अगले दिन के लिए प्रिपेयर करता है। बट चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर काफ़ी स्लीप डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन एंड रीसेटिंग ऑफ द बॉडी है उसमें इश्यूज आ सकते हैं। अब मैक्सिमम केसेस में हमने यही सुना है कि और एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को या ऑटिस्टिक लोगों को लिटिल स्लीप का इशू होता है कि ज़्यादा सो नहीं पाते। बट एक दूसरी साइड भी है इसकी। सम पीपल ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम स्लीप टू मच, वो बहुत ज़्यादा सोते हैं and there are a lot of reasons behind that, and as parents or as caregivers we can help our children, our loved ones, to address this issue and get the right amount of sleep. So आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। क्यों सोते हैं ऑटिस्टिक पीपल, क्यों ज़्यादा सोते हैं कई बार? तो एक्सेसिव स्लीप की जो कंडीशन होती है इट्स कॉल्ड हाइपरसोमिया सोमनिया। सो उसमें क्या होता है कि पीपल बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, एक अलग ही कुछ कुछ रीजंस होते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिससे उनकी स्लीप ज़्यादा हो जाती है, विच इंक्लूड्स स्ट्रेस, सेंसरी इश्यूज, जेनेटिक्स होता है, मेडिकल कंडीशंस होती है या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। ये रेगुलर फील्ड में भी होते हैं, रेगुलरली भी होते हैं लोगों को, बट चांसेस कैन बी लिटिल मोर इन द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कि उनका अगर स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है तो ये रीजंस हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिससे बहुत ज़्यादा स्लीप पे असर पड़ सकता है। तो स्ट्रेस बिकॉज ऑफ सिचुएशंस, एवरीडे लाइफ सिचुएशंस, सोशल इंटरैक्शंस, उन सब चीज़ों की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में स्ट्रेस ज़्यादा वे में दिखता है, मतलब इट गेट्स मैग्नीफाइड। इंक्रीजिंग एग्जॉशन जब हो जाती है, और जब बहुत ही थका हुआ बच्चा होता है तो तब भी वो सारा डिस्टर्ब पैटर्न को डिस्टर्ब कर देता है, एंड इंक्लूडिंग कि वो बच्चा ज़्यादा सोता है, स्लीप इशू कम्स देयर। देन आता है सेंसरी इश्यूज। ऑलरेडी वो सेंसरी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, दे हैव देयर सेंसरी इश्यूज, एंड इसमें इफ दे आर स्लीपिंग मोर और दे आर स्लीपिंग टू मच, इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ स्मेल्स और नॉइज इन द बेडरूम। वो हमेशा स्लीप पैटर्न्स अफेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू एडजस्ट टू वेकिंग अप साइकिल होता है, एंड इट लीड्स टू एक्सेसिव स्लीप। कई बार हमें भी होता है कि हम कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं या एक पैटर्न में घुसे हुए हैं कि नींद आने लगती है। सो इसमें अगर उनको हो रहा है, सो इट मैग्निफाइज फॉर देम। जेनेटिक्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक्स वेरिएशंस इन चिल्ड्रन ऑटिज्म से एक्सेसिव स्लीप हो सकती है। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा मेलेटोनिन प्रोड्यूस कर रही है, मेलेटोनिन एक वो हार्मोन है जो लोगों को स्लीप स्लीप इंड्यूस में करता है। स्लीप इंड्यूस करता है। सो पीपल मे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम स्लीपिंग एंड ये जो जेनेटिक रीज़न है बेसिकली, एंड आपकी सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब कर देता है एंड लोग ज़्यादा सोने लगते हैं। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी हैं जो जिसकी वजह से लोग ज़्यादा सोने लगते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक स्लीप एपनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट कैन कॉज पर्सन नॉट to get enough rest and then later sleep more. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक एपिलेप्सी। अगर वो एपिलेप्सी पे हमने एक अलग वीडियो भी बनाया था। एपिलेप्सी ऑटिज्म के साथ अकर कर सकती है इन सम केसेस, एंड दैट कैन लीड टू एक्सेसिव स्लीपीनेस। कुछ एलर्जीज भी पाई गई हैं विच कैन अफेक्ट द सर्कैडियन रिदम एंड लीड टू डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग asleep। स्टडीज़ ने शो किया है कि about 12% of the children with food allergies will experience sleep issues, including sleeping too much. कुछ ऐसी medications जो आप बच्चों को दे रहे हैं फॉर सम ट्रीटिंग सम अदर हेल्थ इश्यूज, वो भी स्लीप एक्सेस स्लीप इंड्यूस कर सकती है चिल्ड्रन में।
तो ये मोटा मोटी रीजंस होते हैं। हम स्पेसिफिकली आप यही रिकमेंड करेंगे कि आप जाके मतलब स्पेसिफिकली जाके अपने आप ही को डिसाइड मत करिए कि क्या रीज़न है, अनलेस बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो। एंड इट इज़ ऑलवेज बेस्ट दैट यू नो टेक एडवाइस ऑफ अ मेडिकल मेडिकल प्रैक्टिशनर। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी आते हैं इसमें कि इट्स शोन दैट कि स्लीप इम्पैक्ट्स जब साइकोलॉजिकली पीपल आर डिस्टर्ब्ड स्पेशली ऑटिस्टिक चिल्ड्रन और एडल्ट्स व्हेन दे आर एंग्शियस, जब वो डिप्रेशन में होते हैं या उनका बर्न आउट हो रहा होता है, वो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। सो कई बार बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस फील होती है, आप बहुत ज़्यादा नींद के उसमें हो जाते हैं व्हेन यू आर ऑन द स्पेक्ट्रम। Psychological medical conditions like bipolar disorder and seasonal affective disorder can also cause more sleep. तो ये चीज़ें जो हैं, जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है एंड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं, कई बार सीजन्स की वजह से हम इनफैक्ट ये मैंने कई बार नोटिस किया, नॉट विद आवर चाइल्ड बट मैंने कई लोगों में नोटिस किया कि जैसे जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही ये डिसऑर्डर्स भी शुरू हो जाते हैं कि आप ज़्यादा ज़्यादा सोएंगे उस सीजन में या कम सोएंगे। हाउ मच स्लीप इज़ टू मच स्लीप? अब इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि कितना बहुत ज़्यादा होता है या कितना बहुत कम होता है, एंड वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हाउएवर जो मोस्ट एक्सपर्ट्स है, जो मोस्ट डॉक्टर्स है, वो कहते हैं कि जो ऑप्टिमम स्लीप विंडो है एक पर्सन की, दैट शुड बी बिटवीन 7 to 9 आवर्स। सो अगर कोई 9 साढ़े 9 घंटे से ज़्यादा सो रहा है, देन दे मे बी स्लीपिंग टू मच। बट आई थिंक दैट इज ऑन द रेगुलर बेसिस, रेगुलर ये नहीं बेसिस कि में एक इक्का दुक्का तो हम भी। हाँ, एंड ये मैं टॉडलर्स या इन्फेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं मतलब बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ, 6 7 8 एडल्ट्स साल से ऊपर के बच्चों की बात कर रहा हूँ। एंड सम वार्निंग साइंस ऑफ स्लीपिंग टू मच इंक्लूड वेकिंग अप टायर्ड, थके हुए उठते हैं, अलार्म अगर बच्चा बजे जा रहा लगाता है। है तो बजता रहेगा, बड़े वो सोते रहेंगे, उठेंगे तो हेडेक हो रहा होगा, एंड हमेशा उनमें एक थकावट या एक लेथार्जी फील होगी। वो कभी फ्रेश नहीं लगते, वो सुबह उठ के भी ऐसा लगता है कि मतलब ये उठे क्यों है। And too much sleep is associated with several health risks, and weight gain, depression, heart disease, मतलब अडल्ट में स्ट्रोक, इन सबको भी आगे लीड कर सकता है अगर ऑटिस्टिक अडल्ट है एंड ही इज यू नो, इट्स नॉट जस्ट विद ऑटिस्टिक पर्सन, इट्स विद विद एनी एनीबडी पर्सन हु इज स्लीपिंग टू टू मच। मच। जैसे कि अंबर ने कहा कि इम्पैक्ट होता है एक्सेसिव स्लीप का ऑन डेली लाइफ, कि आप सोते जा रहे हैं, हेल्थ रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं, आप उठते हैं तो आपको हमेशा लगता है कि मैं क्यों उठा हूँ। एंड डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पर्सन, ये काफ़ी स्पेशली ऑन द स्पेक्ट्रम वो पता चल जाता है आपको कि स्लीपिंग डिसऑर्डर है कि नहीं। स्लीपिंग टू मच कैन मतलब इट कैन अफेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एकेडमिक परफॉर्मेंस, सो यू हैव टू मेक श्योर इट्स अ बैलेंस। अब फाइनली टिप्स फॉर मैनेजिंग स्लीपिंग टू मच। एक तो है कि एक कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन बनाने की कोशिश करिए। इस पे हमने बहुत वीडियोस में बात करी, इवन जो कम सोते हैं उस पर भी हमने बात की है। वेकिंग अप गोइंग टू स्लीप एट द सेम टाइम काफ़ी हेल्पफुल होता है। काफ़ी हेल्पफुल होता है। कोशिश करिए कि बच्चे किसी, अगर आप रात को 9 बजे सोने जा रहा है तो फिर उसी टाइम जा रहा है। ऑफ कोर्स देयर विल बी एक्सेप्शंस, बट एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल बनाने की कोशिश करिए। अवॉइड नैप्स इन द मिडल ऑफ द डे। अगर अगर अनलेस कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी की है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो खुद ही खुद, जागे नहीं रह पा रहे हैं हाँ, बिल्कुल ही, देन तो दैट इज़ डोंट ऑब्वियस फोर्स। कि हमें बॉडी को बीच बीच में नैप चाहिए होती है दोपहर की कभी कभी, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस ट्राई टू अवॉइड दोज नैप्स। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प करती है एक्चुअली थ्रू आउट द डे, विल हेल्प बॉडी अंडरस्टैंड कि वो कब टायर्ड है, एंड लोगों को फिर टाइमली सोने में वो हेल्प कर देती है। बहुत लेट खाना अवॉइड करिए। एक लेट नाइट स्नैक्स जो होते हैं, बहुत लेट टाइम या बिल्कुल डिनर के बाद फिर से स्नैक्स खा रहे हैं 1 2 घंटे बाद, दैट शुड बी अवॉइडेड। हम तो बच्चे को अपने जल्दी खिला देते हैं, एंड 7 7:30 खा लेता है वो, एंड देन वी मेक श्योर कि थोड़ा सा गैप है बिटवीन स्लीपिंग एंड द डिनर। एक कंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट बनाइए, एंड मेक श्योर कि जो है
यू नो बेडरूम का टेम्परेचर है वो ऑप्टिमल टेम्परेचर है, राइट लेवल ऑफ डार्कनेस है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अंधेरा करने से, बहुत ठंडा रूम करने से हमने देखा है कि आप ज़्यादा सोते रह जाते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, इट्स एवरीबॉडी। सो एक हमने हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है एक बार, तो हाँ, इसीलिए सो प्लीज़ ऐसे एक कंफर्टेबल माइंड बनाइए कि ऐसे ना हो कि बहुत ज़्यादा डार्क हो, मॉर्निंग में लाइट आए और नेचुरल लाइट आए और वो बच्चा जग जाए। एंड बहुत ज़्यादा ठंडा मत करिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म करिए कि भाई ऐसा हो ना बार बार स्लीप डिस्टर्ब डिस्टर्ब स्लीप हो रही है और रहे। सो नहीं पा रहा है। सो डू दैट। एंड रिलैक्सिंग टेक्निक्स अपना सकते हैं सोने से पहले। कोई म्यूज़िक सुनता है बच्चा, हम लोग जनरली लाइट डिम कर देते हैं सोने से थोड़े देर पहले, तो उसको सोने के उसमें चले जाए एंड रिलैक्सिंग म्यूज़िक बजा देते हैं। एंड अगर आपको लगता है आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है तो उसकी इन सब के बाद भी एंड एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें उसकी स्लीप टाइमिंग्स नोट करिए एंड मेडिकल हेल्प लीजिए, बिकॉज कई रीजंस ऐसे हैं which are beyond our understanding and will require medical help. So do that. So I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। Do like it, subscribe to our channel and further share it with any parents or caregivers जिसको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। थैंक यू। थैंक यू।